नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बजाज फिनांस को टेक्निकली एज वेल एज फिनेंशियली एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चलता हुआ बजाज फिनांस का शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग आ चुके हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे और मैंने ओपन किया हुआ है बजाज फिनांस का चार्ट। अगर हम लोग थोड़ा जूम आउट करेंगे और देखेंगे कि पीछे के 3-4 सालों में शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 21 यानी कि एग्जैक्टली 3 साल पहले ये शेयर इन लेवल्स पे था, ऑलमोस्ट 8000 के लेवल्स पे, और आज के रेट में ये शेयर 6800 के लेवल पे है। शेयर ने जिगजैग तो बहुत किया बट फाइनली 3 साल का इसका रिटर्न नेगेटिव में है। अब क्योंकि शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किए हैं तो हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे फेवरेट screener.in के ऊपर और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 3 सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल स्टेटमेंट पे आ गए हैं और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी ने 26,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज पोस्ट किए थे, जो कि बढ़ते हुए मार्च 24 में 55,000 ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 3 सालों में। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 4400 से बढ़ता हुआ 14,450 के अराउंड पहुंच चुका है, यानी कि ये फिगर मोर देन 3 टाइम्स हो चुकी है। अब ये बात तो क्लियर है कि शेयर ने परफॉर्म नहीं किया, तो वहीं उसके अगेंस्ट में कंपनी ने ठीक उसके उल्टा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बीते 3 सालों में। कोई भी ऐसा इंसान जो शेयर मार्केट के बेसिक नेचर को समझता है वो यह समझ जाएगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अक्सर ये देखा जाता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के जैसा ही शेयर का भी परफॉर्मेंस होता है। शॉर्ट टर्म में तो ये चीजें अलग दिशा में जा सकती हैं, बट अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म की तो कंपनी और शेयर के परफॉर्मेंस को सिंक में आना ही पड़ता है। और क्योंकि ये एनालिसिस हम लोगों ने पिछले 3 सालों के बेसिस पे किया है तो हम लोग क्लियर डाइवर्जन देख रहे हैं कंपनी और शेयर के परफॉर्मेंसेस में, जो कि बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। आगे बढ़ते हुए हम लोग कंपनी के करंट वैल्यूएशंस को चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे पी रेशियो पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड में मीडियन पी 45.4 का रहा है और करंट पी जो चल रहा है कंपनी का वो है अराउंड 28.5, जो कि अगर आप पीछे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोज के आसपास में है। इसका मतलब वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं पी रेशियो के टर्म्स में, बट एनबीएफसी के केस में हमारे लिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में भी देखते हैं कि कंपनी अभी कहाँ पे प्लेस्ड है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 5.6 की है, जो कि ऑल टाइम मीडियन से काफी नीचे है। ऑल टाइम मीडियन जैसा कि आप देख सकते हैं 8.3 का है एंड अभी प्राइस टू बुक वैल्यू जो करंट पे चल रहा है वो ऑल टाइम लोज के ही आसपास। तो हमने जैसा देखा कि करंट वैल्यूएशंस भी कंपनी के ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास हैं और ऐसी मार्केट लीडर कंपनी के लिए ये सिचुएशन बहुत रेयर है, यानी कि एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुका है। अब हमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यानी कि प्राइस चार्ट के ऊपर चलना है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की चेष्टा करनी है। हम लोग आ चुके हैं डेली प्राइस चार्ट के ऊपर और मैं यहाँ से एक बार सारे ड्रॉइंग्स को रिमूव करूंगा एंड जो ये मूविंग एवरेज का लाइन है वो मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं हाइड करूंगा एक बार। और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से बार बार प्राइसेस टकरा के नीचे आ रही थी, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन सारे प्राइस पॉइंट्स को टच कर रही है। अब अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। आपके लिए मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ज्यादा क्लियरली आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये रहा हमारा कप, ये रहा हमारा पहला हैंडल, देन ये रहा हमारा दूसरा हैंडल एंड ये छोटा सा रहा हमारा तीसरा हैंडल, और यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट दिया था। दोस्तों इस पैटर्न को हम लोग कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे एक कप बना है और उसके साथ हमें मल्टीपल हैंडल्स देखने को मिले हैं। अगर एक कप बने और एक ही हैंडल भी बने तो उसे हम लोग कप विद हैंडल या फिर सिंपल कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल हैंडल्स बने हैं तो फिर हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सिंपल के मुकाबले कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अब कुछ लोग ये भी दलील देंगे, तर्क देंगे कि भले ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट फिर वापस से इस हैंडल के नीचे आने के कारण ये फेल हो चुका है, यानी कि ये पैटर्न फेल हो चुका है। और अगर मेरी मानिए तो यही गलती करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ने इन लेवल्स पे
एंट्री ली होगी और स्टॉप लॉस यहाँ रखे होंगे। और ये बात इंस्टीट्यूशंस को भी पता होती है कि रिटेल ट्रेडर्स ने कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। प्राइसेस जरूर एक बार उस स्टॉप लॉस लेवल को ब्रेक करती हैं नीचे की ओर, एंड देन उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो टारगेट की तरफ तेजी से आता है। अब बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी में अगर आप स्टॉप लॉस लेते रहेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने आपके बस की नहीं है। एक बार मैं वापस से इन ड्रॉइंग्स को रिमूव करूंगा और फिर हम लोग कोशिश करेंगे अपने टारगेट को फाइंड आउट करने की। उसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्राइस रेंज वाला आइटम सेलेक्ट किया, एंड देन हम लोग लोवेस्ट पॉइंट, इस पूरे पैटर्न है उसके लोएस्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड जाएंगे नेक पॉइंट तक। ये जो रेंज आया है 19.34% का, इसे हम लोग पिक करेंगे एंड नेकलाइन के ऊपर रख लेंगे। अब ऊपर का जो भी लेवल निकल के आता है ये होता है हमारा टारगेट, जो कि इस केस में 8587 रुपीज का आ रहा है। अगर हम लोग बात करें करंट लेवल से तो ये ऑलमोस्ट 24.5% का टारगेट है। अब ये टारगेट अचीव होने में बजाज फाइनेंस जैसी स्टेबल और मजबूत कंपनी में अगर 24.5% हमें एक साल में भी आते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे, क्योंकि अगर साल में आप पैसे को 25% के आसपास से बढ़ा लेते हैं तो 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं और अगले 10 साल में आपके पैसे 10 गुना तक रिटर्न दे देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल चीजों को देखा और जानने की कोशिश की कि कैसा परफॉर्म कर सकता है बजाज फाइनेंस का शेयर आगे जाते हुए। हम लोग वीडियो को एंड करें उससे पहले एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं था, बल्कि बजाज फाइनेंस को एज एन एग्जांपल हमने लिया यह सीखने के लिए कि स्टॉक मार्केट में हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए, किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस को कैसे किया जाता है और उसके बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आप इस वीडियो को सीखने के मकसद से यूज कीजिए, और जब आप खुद से अपने कन्विक्शन पे ट्रेड्स लेते हैं और ऐसी एनालिसिस के बाद कोई पोजीशन लेते हैं तो फिर आपको पैसे कमाने से स्टॉक मार्केट में कोई नहीं रोकने वाला। आपके पास वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है जिसके कारण आप छोटे मोटे हिकअप्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करें एंड वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके कोई भी सजेशंस या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।